राहुल जी, आपके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में थे, आप भी भारतीय जनता पार्टी में हैं और सुनने में आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो जय श्री राम। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे से ये बात पूछी, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे पिताजी माताजी ने पूरी उम्र दे दी भाजपा को। आज वो इस दुनिया में नहीं है और मेरे को लग रहा है कि आज वो जिधर भी होंगे वो भी देख रहे होंगे कि हमारा बेटा एक वो जो कि तड़फ रहा है। हमने पार्टी से कभी ना तो कोई गवर्नमेंट नौकरी मांगी, ना कोई काम मांगा। हमने अगर पार्टी से कोई बात की होगी तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए की होगी, उसके लिए भी हमें आज कल करके टकराव करते थे। पर आज मतलब इन्हें पार्टी ने, बीजेपी युवा मोर्चा ने मेरे को ईस्ट मंडल का एक जनरल सेक्रेटरी बनाया था। पर जब तक हमारे लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे तो हम जनरल सेक्रेटरी बन के लोगों के आगे कैसे जाएंगे। और आज मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि आज मैं अपने पार्टी में अपने पार्टी दायित्व से भी, जनरल सेक्रेटरी से भी रिज़ाइन कर रहा हूं और पार्टी से भी मैं रिज़ाइन कर रहा हूं। ऐसा क्या कारण हो गया? ऐसा कौन सा काम आपने बता दिया जो नहीं हुआ, और वो कौन शख्स है जिन्हें आपने काम बताया था? सर, सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे कि मेरे माता पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मैं कभी अपने रिलेटिव के घर पे रहता था, कभी अपने दोस्तों के घर पे रहता था। पर आज दर बदर भड़कने से मैंने पार्टी प्रेसिडेंट में सीनियर लीडर जितने भी हैं, या वो स्टेट के हों या पार्टी ऑफिस के हों, उन सब से मैंने अपनी दरख्वास्त लगाई थी कि मेरे को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पे ही कहीं लगा दे। जैसे हमारे विजयपुर में एम्स बन रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी में ही रजिस्टर करा दे, कहीं करा दे। पर हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है तो हम किसको बोलेंगे। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पिताजी ने चमन लाल गुप्ता जी हो गए, अशोक खजूरिया जी हो गए, और पार्टी में युद्धवीर सेठी जी हो गए, सबके साथ काम किया है। और पार्टी आज हम लोगों को, ठीक है, कहीं सीनियर लीडर हमें मिलते हैं, ठीक है बेटा क्या हाल है, सिर्फ ऐसे ही पूछते हैं। बाकी आज तक हमारा किसी ने दुख नहीं सुना है हमारा। तो अब आप मतलब क्या चाहते हैं कि आप इस पार्टी में नहीं रहेंगे? नहीं, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के अपने जितने भी हमारे बीजेपी पार्टी के स्टेट के सदस्य हैं या डिस्ट्रिक्ट के सदस्य हैं या मंडल के सदस्य हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी, या जब से मैं युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी था या कोई मेरे साथियों का सब भी बोलता हूँ, मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मेरे को क्षमा प्रार्थी करना। आज के बाद मैं इस पार्टी का ना तो कोई मेंबर हूँ, ना ही मेरे पास कोई अभी दायित्व रहेगा। राहुल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि आपने किसी सेक्टर में भी आपने आपको एडजस्ट करने के लिए पार्टी के नेताओं को कहा, आपका काम नहीं हुआ, क्या और लोगों के काम होते हैं वहाँ पे? हाँ, जैसे कि मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो लोग, दो एग्जाम्पलें हैं जिनके परिवार के सदस्य पार्टी में इस टाइम बैठे हैं वही हाई पोस्टों में, उनके बच्चों को भी डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, मंडल देखा जाए या स्टेट लेवल पे देखा जाए, उनको वहाँ भी एडजस्ट किया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पार्टी के बीच भी हैं और उन्हें अपना बेनिफिट भी लिया, उनको काम भी मिल रहे हैं। बोले, आपको कहने का मतलब ये है कि पार्टी के अंदर जो सरमायादार लोग हैं या जिनकी चलती है, उनके रिश्तेदारों को पार्टी के अंदर भी काम मिलता है और कोई नौकरी हो प्राइवेट या किसी भी सेक्टर में हो, एडजस्ट कराया जाता है। आपकी एक ये मांग थी कि आपने भी काफ़ी बार बोला लेकिन आपको एडजस्ट नहीं किया गया। और मैं छोटी सी बात आपको कहूँगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है और वो कहते भी हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पर मेरे को लग रहा है कि ये सब जो बातें हैं वो दिल्ली में हो रही होंगी और कहीं हो रही होंगी, पर हमारे जम्मू में ये कहीं नहीं है। जम्मू में सिर्फ यही हो रहा है कि अपने परिवार के सदस्य हों या अपने कोई रिलेटिव हों या अपनी टोलियों के जो कोई कार्यकर्ता हों, उनके बच्चों को या उनको एडजस्ट करना। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आखिर में कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं रफ्तार जम्मू के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट सोशल में खड़ा हूं और स्पेशल अपने वार्ड नंबर 10 के साथ हूं। उनका मेरे को प्यार हमेशा मिला है और मेरे को आगे भी विश्वास है कि ठीक है, मैं आज भाजपा परिवार पार्टी से बाहर जा रहा हूं। और मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि कुछ लोग हैं जिनके मन में चल रहा होगा कि ये राहुल ने आज भाजपा पार्टी छोड़ी है, ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा। पर मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं मरते दम तक अपने इंडिपेंडेंट रहूँगा, सोशल रहूँगा। और जब भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई आह्वान करेंगे, मैं पार्टी से अगर बाहर भी हूं पर फिर भी मैं उनका कहना मानूंगा और मैं आगे आके वो संघर्ष करूंगा।